दहशतगर्दों ने फिर कोयटा को टारगेट कर लिया। बदअमनी की नई लहर, डबल रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 4 एफसी एहलकार शहीद, राहगीर जख्मी। कराची में भी पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। फिर सड़कों पर पानी, फिर बिजली गायब। कराची वालों के लिए हसीन मौसम से लुत्फ उठाना ख्वाब बन गया। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम, गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में फंस गए। जगह जगह सिग्नल बंद, ट्रैफिक जैम से मुश्किलात। शहरियों को रोजा रास्ते में खोलना पड़ा। कराची वाले दूसरी रात भी बिजली से महरूम, 400 फीडर स्ट्रिप कर गए। ओल्ड सिटी एरिया में हालात अबतर, कम वोल्टेज से बरकी आलात खराब। घारो पंपिंग स्टेशन पर बिजली न होने से शहर को 20 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना। बारिश ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। रात से तो बिल्कुल ही आ ही नहीं रही है लाइट, या तो पावर इतना तेज आ रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहा। शहरी के टाइम पे भी लाइटें नहीं होती हैं यहाँ। ये मुल्क है तबाही की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ से बाहर है। कराची की सड़कें और गली मोहल्ले नदी नाले बन गए। घंटों बाद भी पानी नहीं निकाला जा सका। सीवरेज लाइन बंद होने से गली मोहल्लों में ताफुन। कचरे से भरे नालों के गिर्द रहने वालों की जिंदगी दांव पर। बीमारियां फैलने का बहुत खदशा। बारिश ने साईं सरकार को झंझोर डाला। दुनिया न्यूज के बार बार याद कराने पर सिंध हुकूमत को होश आ ही गया। नालों की सफाई के लिए फटाफट 45 करोड़ रुपए की मंजूरी। मजीद बारिश की भी पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कराची में बिल बोर्ड न हटाए जा सके। तेज हवा से काला पुल के करीब साइन बोर्ड घर पर गिर गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा में मूसलाधार बारिश, गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। कोहे सुलेमान के नदी नालों में बारिश के बाद तगयानी। बोलान में नाड़ी नदी भी बिफर गई, कई मकानात मनहदम। लाहौर को साफ पानी की फराहमी का मंसूबा काब ही रहा। 400 फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 105 तो चल ही न सके। पाइपलाइन जंगालूद और बोसीदा हो गई। तब्दील करने के लिए मजीद 2 साल दरकार। आलूदा पानी से अहले लाहौर की जिंदगियां दांव पर। गैस्ट्रो और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों के अखराजात पूरे करना गरीबों के बस से बाहर। हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो दे। नए टैक्स और महंगाई के सताए आवाम पर 1 जुलाई से पेट्रोल पंप गिराने की तैयारियां। पेट्रोल ₹1.93 और डीजल ₹3.75 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। इस्तांबुल का अतातुर्क एयरपोर्ट धमाकों से लरज उठा। 3 खुदकुश धमाके और फायरिंग, 41 अफराद हलाक, 147 जख्मी। अमजद साबरी के कत्ल की टोपी हमारे सर रखी जा रही है। अब भी वक्त से सिंध हुकूमत जाग जाए। हमारी बात न सुनी गई तो फिर तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। फारूक सत्तार की वार्निंग। पंजाब पुलिस चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस की मदद को तैयार। आईजी जुखेरा कहते हैं जो बन पड़ा करेंगे।
नवाज शरीफ वजीर आजम हैं और वही रहेंगे। पानामा लीक्स के TOR पर मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं हुआ। अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद को अच्छा फाल वाला तोता रखने का मशवरा। शेख रशीद साहब वो हमेशा मैं 2002 से उनकी डेटें सुन रहा हूँ और मैंने तो यही तजवीज़ दी है कि उनको चाहिए अब कोई तोता रखें जो फाल निकाले, शायद वो कोई बेहतर डेट दे सके। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का मामला। मुतासरा पुलिस अफसरों का बादशाही मस्जिद लाहौर में इजलास। कानूनी और अदालती जंग लड़ने का फैसला। राना सनाउल्लाह की अफसरों से मुलाकात। कानून में तरमीम का इंदिया। शहीदों के मज़ारों पर लगी तख्तियों पर शहादत के साथ उनके रैंक की रिवर्शन के ऑर्डर मत लगे। ये एजाज़ वापस लिया जाना हमारे लिए जानलेवा है। हमारी कुर्बानियों का कोई हिसाब नहीं, इस दुनिया में हम कभी बिके नहीं। मज़ारों की तख्तियों पर शहादत के रैंक वापस न लें, पुलिस अफसरान का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत कुर्बानियों का एतराफ नहीं करती लेकिन कौम के लिए जान देने को तैयार हैं। साबिक एयर चीफ ताहिर रफीक भट्ट ने JF-17 थंडर की फरोख्त की मुखालिफत की। वजीर आजम ने इजाजत दे दी। दिफाई पैदावार का बजट न मिलने पर वफाकी वजीर राना तनवीर नाराज। दिफाई सामान की फरोख्त में कमीशन की शिफ्ट रखने का ऐलान। प्रॉपर्टी की मालियत कम जाहिर करके टैक्स बचाने की मौज खत्म। जमीन की कीमत अब हुकूमत तय करेगी। टैक्स तरमीम 1 जुलाई से नाफिज होगी। लाहौर के इलाके चूंग में गैरत के नाम पर कत्ल की अनोखी वारदात। खामिन ने बीवी को सांप से डसवा दिया। खातून जाँ बहक, मुलजिम गिरफ्तार। कोट अब्दू में नशे में धुत अफराद का नौजवान के साथ इंसानियत सो सलूक। तशद्दुद किया, मुंह से जूतियां उठवाईं, वीडियो बनाते रहे। मुतासरा नौजवान की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। भारतीय इंतहा पसंदों के पागलपन पर पूरी दुनिया हैरान। गाय का गोश्त दूसरी जगह ले जाने के शक पर 2 मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। गोबर खाने पर मजबूर किया। मलाला यूसुफजई पर शोहरत के बाद दौलत की बारिश। अब तक 31 लाख पाउंड कमा लिए। आप बीती आयम मलाला से 20 लाख पाउंड आमदन। ईद पर साहिल समंदर पर एंजॉय जरूर करें लेकिन पानी से छेड़खानी नहीं। समंदर में नहाने पर 30 दिन की पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर हवालात की हवा खानी पड़ेगी। ईद के दिन बच्चों को ईदी कैसे मिलेगी? लाहौर में तो करारे करारे कड़कते नोटों की गड्डियां खत्म हो गईं। ब्लैक पे फरोख्त करने वालों की चांदी। रेड कलर नहीं मिल रहा और मैं चाह रही हूँ वो कलर मुझे मिले और मैं मतलब कि अपनी पूरी मैचिंग और पूरी ईद की तैयारी करूँ। मैचिंग बहुत जरूरी। ईद शॉपिंग चूड़ियों के बिना अधूरी। ईद करीब आते ही बाजारों में रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल सज गए। के बगैर ईद के रंग रहते हैं अधूरे। अरबी, अफ्रीकी, पाकिस्तानी और इंडियन डिजाइन्स के बगैर होते नहीं ख्वातीन के अरमान पूरे। बुलेटिन का आगाज करते हैं कोयटा से, जो कि दहशतगर्दों के निशाने पर है। डबल रोड पर फायरिंग के वाकये में 4 FC एहलकार शहीद हो गए। शुहदा में नायक, 2 लांस नायक और 1 सिपाही शामिल हैं। एक रोज पहले ही पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई थी। 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे और अब आज एक बार फिर कोयटा को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। डबल रोड पर फायरिंग का वाकया पेश आया जहां पर 4 FC एहलकार शहीद हो गए। शुहदा में नायक, 2 लांस नायक और 1 सिपाही शामिल है। और एक दिन पहले ही हमने जैसे बताया कि 4 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने। इस बारे में बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज अबरार अहमद से। जी अबरार। जी, आज के वाक़े में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कोयटा दहशतगर्दी की लपेट में है। आज का वाक़या है, इसमें दहशतगर्दों ने FC एहलकारों को उस वक्त निशाना बनाया जब वो डबल रोड पर अपनी गाड़ी बनवा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार 4 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार आए और इन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 FC एहलकार शहीद हो गए। ये बताता चलूँ कि कल भी इस तरह का वाक़या पेश है। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे और कोयटा एक हफ्ते के दौरान
फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात और बम धमाकों में 16 अफराद जांबाग हुए जबकि 30 अफराद ज़ख्मी हुए। कोयटा जो कई महीनों से अमन अमान की सूरत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन एक हफ्ते के दौरान देखा जा रहा है बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया अबरार अहमद आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। जिक्र करेंगे शहर कायद का, जहां कल तक लोग बारिश में नहाने की बात करते थे, लेकिन आज डूब जाने की बात करते हैं। जी हां, कराची में फिर बारिश हुई और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है। निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बनन नजर आ रहा है। जगह जगह सिग्नल बंद है, ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां फंसी हैं और शहरी बंद मोटरसाइकिलें घसीटने पर मजबूर है। ऐसे में इफ्तारी क्या थी, सड़कों पर ही हुई। बारिश के बाद शहर की मरकजी शारा फैसल तालाब में तब्दील हो गई। कहीं इस पानी में मोटरसाइकिल सवार अपनी बंद होती बाइक्स को घसीटने पर मजबूर थे, तो कहीं गाड़ियों की तवील कतारों ने मुसाफिरों की बारिश की खुशी को मांद कर दिया। सबसे ज्यादा जो मुश्किलात हैं वो तो यही है कि गाड़ी में बाइक जो है प्लग में ज्यादा पानी आ रहा है और उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही। मौसम में बरसात जब आती है तो उससे पहले हमारे यानी कि जो मुतालिका अदारों को चाहिए कि उससे पहले कोई सद्देबाप कर ले। शहरियों का कहना था कि बरसाती नालों और इससे मुत्तसिल सीवरेज नालों की बरवक्त सफाई कर ली जाती तो ये मसाइल देखने को न मिलते। इंतजाम पहले से हुआ ही नहीं है। बारिश की आमद से पहले जो कुछ करना चाहिए होता है वो कुछ भी नहीं हुआ, इसी वजह से सब लोगों को तकलीफें हो रही है। मेन शारा फैसल का ये हाल है और बाल इलाकों क्या होगा हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। बारिश की इत्तला के बावजूद बरसाती नालों में कचरा जूं का तू है। पानी की निकासी न हो सकी और तालाब बनने वाली सड़कें शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रही हैं। बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन निकासी आपके नाकिस इंतजाम के बायस ये जहमत भी बन जाती है। कैमरामैन अतहर अब्बास के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज़ कराची। फिर कराची वालों के साथ हुआ यूं कि बारिश आई और बिजली चली गई। 390 फीडर ट्रिप है। 30% कराची इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। कराची को 26 करोड़ गैलन पानी भी फराहम ना हो सका। कराची जो इंतजार कर रहा था बारिश का, जरा सी बारिश क्या आई कि 390 फीडर ही ट्रिप कर गए। और हाल यह है कि पूरे कराची में 30% कराची ऐसा है जहां सिर्फ अंधेरे का ही राज नजर आ रहा है। पानी बुनियादी जरूरत है, सड़कों पर फरावानी है, लेकिन 26 करोड़ गैलन पानी भी फराहम कराची को ना हो सका। और अब ये खबर कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के मामले पर पंजाब पुलिस के मुतासर अफसर बादशाही मस्जिद में इकट्ठे हो गए। कानूनी और अदालती जद्दोजहद जारी रखने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट करेंगे असरार खान। शहीदों के मज़ारों पर लगी तख्तियों पर शहादत के साथ उनके रैंक की रिवर्शन के ऑर्डर मत लगे। ये एजाज़ वापस लिया जाना हमारे लिए जानलेवा है। हमारी कुर्बानियों का कोई हिसाब नहीं, इस दुनिया में हम कभी बिके नहीं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के हवाले से पंजाब पुलिस के मुतासरा अफसरान इकट्ठे हो गए, जिन्होंने किया लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में इजलास का इनकाद। इजलास में पंजाब भर से मुतासरा अफसरान ने शिरकत की। इजलास में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के हवाले से आइंदा का लाहेअमल तय किया गया। इस मौके पर मुतासरा अफसरान का कहना था कि उन्होंने महकमे के लिए दिन रात मेहनत की और कुर्बानियाँ दी। फायदे उठाने वाले और लोग हैं और उंगली जो है वो हम लोगों पे उठती है। तो आज हमने हलफ लेना है कि कभी भी एक पाई की भी बददियानती नहीं करनी। मुतासरा अफसरान का ये भी कहना था कि बरसों पहले दी गई तरक्की और मराहत वापस लेने से अहलकारों का मोराल डाउन होगा और इससे बड़ी नाइंसाफी नहीं हो सकती। आज ये हमसे जो हो रही है, हम आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने रब के आगे दुआ करेंगे। महकमा नहीं सुन रहा, हुकूमत नहीं सुन रही, आज हम रब के आगे दुआ करेंगे, हमारा रब हमारा फैसला करेगा। पंजाब पुलिस के मुतासरा अफसरान ने इजलास में फैसला किया कि वो कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं और वो कानून के दायरे में रहकर अपने हक के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। कैमरामैन शहबाज भट्टी और अबूजर अंसारी के साथ इसरार खान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। और कानून के रखवालों की बात कानून साजों तक पहुंच गई। पंजाब पुलिस में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन खत्म करने का मामला पंजाब असेंबली में पहुंच गया। वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कानून में तरमीम का इंदिया दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अंसारी।
पुलिस अफसरान की आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस का मामला पंजाब असम्बली के ऐवान में गर्म रहा। शेख अलाउद्दीन का कहना था कि बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं, पार्लियामेंट किरदार अदा करे और इस मामले के हल के लिए कानून साजी होनी चाहिए। बड़े बड़े मामला को कंपाउंड किया, ये कौन सी ऐसी बात थी? क्या हम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते थे? और क्या आज भी हमको इस तरह की लेजिस्लेशन नहीं कर सकते जिसपे हम उनको रेट्रोस्पेक्टिव इम्यूनिटी दे दें? वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना था कि सिंध में आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस का मामला अलग था। वहाँ फूड इंस्पेक्टर्स को भी पुलिस ऑफिसर बना दिया जाता था, जबकि पंजाब में 99% अफसरान की प्रमोशन दुरुस्त हुई है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन केस में तकरीबन 9 से 10 हजार अफराद और उनके खानदान मुतासर हुए, जिन्हें उनके हक से महरूम करना ठीक न होगा। इस बारे में गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे इस पे जो है वो गौर फिक्र कर रही है। डिपार्टमेंट भी इस बारे में जो है वो कोशिश कर रहा है, तो इसमें उम्मीद है कि हम कोई ऐसी सूरत हाल निकालने में कामयाब हो जाएंगे जिससे जो इफेक्टिव हैं, जो लोग मुतासर हुए हैं और जिनका हक बनता है, उनका हक जो है वो उनको जो है वो वापस मुतासरा ऑफिसर्स ने वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक से भी मुलाकात की और उन्हें इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। रहिए वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करते हैं ये खबर कि मुस्लिम लीग नून के जुनेद अनवार को मुत्तफिका तौर पर कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन का ओहदा असदुर रहमान के इस्तीफे से खाली हुआ था। नए चेयरमैन जुनेद अनवार कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और इलेक्शन कमीशन की पार्लियामानी कमेटी के रुकन भी हैं। वो 2013 और 2008 में टोबा टेक सिंह से MNA मुंतखब हुए। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है फिल्ट्रेशन प्लांट का मामला ही कुछ नहीं। जी हां, लाहौर में 400 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब के बावजूद शहरियों को पीने का साफ पानी ना मिल सका। क्या वजह है, जान लेते हैं सुहेल कैसर से। लाहौर में ज़ेर-ए-ज़मीन पानी की तेजी से गिरती हुई सतह के बाइस शहर के मुतअद्दिद इलाकों में अब पानी पीने के काबिल नहीं रहा। इस सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए लाहौर में 5 सालों के दौरान मरहलावार 400 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने के बाइस इनमें से 105 फिल्ट्रेशन प्लांट्स काम करना छोड़ चुके हैं, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फिल्टर प्लांट ये काफ़ी अरसे से न बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, इस वजह से पानी की बहुत दिक्कत है। इंसान बेहोश हो रहा है गर्मी की वजह से, और फिल्टर को तार लगा हुआ है। ये किस मकसद से लगाया है? लोगों के लिए पानी के लिए लगाया है ना फिल्टर का, लेकिन वो बंद है। लगवाया तो जब हमें पानी नहीं मिल रहा तो इसका क्या फायदा है? इसे उखाड़ के ले जाओ। खराब होने वाले प्लांट्स में से बेशतर ज़िला हुकूमत की निगरानी में लगाए गए थे, लेकिन प्लांट्स लगाने वालों के साथ इनकी देखभाल का मुआहिदा न किए जाने के बाइस अब ये पैसे के ज़िया की दास्तान सुना रहे हैं। इनके बंद होने की एक वजह ये भी रही कि इनमें से मुतअद्दिद को चलाने के लिए अमला ही दस्तयाब नहीं था। हुक्काम दावा कर रहे हैं कि माह अगस्त तक इन प्लांट्स को फाल कर दिया जाएगा। जापान की कंपनी में जो डोनेट की ट्यूबवेल्स की थे, वो अगस्त में वो ट्यूबवेल शुरू हो रहे हैं, ट्यूबवेल्स वो लगाएंगे। बंद होने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर्स बर वक्त तब्दील न किया जाना भी मसाइल का बाइस बना। कैमरामैन असगर अली के साथ सुहेल कैसर।